मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बड़ा शानदार तरीके से बीतने वाला है। उसका कारण ये है कि आपके जो कारक प्लैनेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ अवस्था में हैं। इसीलिए मैंने लिखा है इस अवधि में आपने जो कुछ भी खोया है वह सब वापस मिल जाने के योग बने हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा, कुछ मामलों में रिज़ल्ट आपको निगेटिव भी देखने को मिलेगा। उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पर लगा के देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को आप समझ सकते हो। साथ ही साथ यदि आप नक्षत्र के विषय में जानकारी चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है नक्षत्र रहस्य, उस पर आए दिन वीडियो डाला करता हूं। आप जा करके वहां पे विज़िट कर लीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लग्नेश बुध देवता शुरुआत में तो 12वें स्थान में बैठे हैं, लेकिन उस लगभग 10 दिन के बाद ये कन्या राशि में आ जाएंगे। और जब ये कन्या राशि में आएंगे तो दिशा बल ले करके ये बैठ जाएंगे और कन्या राशि में ही बुध वक्री हो जाएंगे और वक्री हो करके मार्गी हो जाएंगे, अस्त भी थोड़ा हो जाएंगे। लेकिन दिशा बल ले करके चूँकि यहाँ पर ये बैठे हैं तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में आपको लाभ जरूर देखने को इस पीरियड में मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली में 2 भाव संभाले हुए होते हैं। एक तो एक लग्न भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान, और दूसरा आपका कैरियर। ऐसे लग्नेश जब दिशा बल ले करके, स्थान बल ले करके आपके लग्न में बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ के स्वामी हैं उन जगहों पे आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपके कारक ग्रह शुक्र देवता ये भी कन्या राशि में गोचर करेंगे। नीच के जरूर होंगे, लेकिन जब बुध साथ में रहेंगे तो नीच के हो करके ये करेंगे क्या, ये क्या बिगाड़ लेंगे, नीच भंग योग बना देंगे। और जब नीच भंग योग बनेगा, युति से बनेगा, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन होकर के नीच भंग योग बनेगा, तो जाहिर सी बात है शुक्र की भी यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने की। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य इस अवधि में आपका 50-50 रहने वाला है। 50-50 इसलिए रहेगा क्योंकि बीच में बुध मैंने बताया वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे कन्या राशि में लग्न पे, और सूर्य का भी लगभग 15-20 दिन तक साथ रहेगा इनका। तो हो सकता है सरदर्द जैसी समस्या आपको प्रभावित करे। इसके लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है या आपकी मंगल की दशा चल रही है या सूर्य की दशा चल रही है, तो मान के चलिए स्वास्थ्य आपका नरम रहने वाला है। अगर इन 3 ग्रहों की दशा नहीं चल रही है तो आपको घबराना नहीं है। स्वास्थ्य पूरा अवधि यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपका बढ़िया बना रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि 10 अगस्त के बाद जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाने के प्रबल योग बुध देवता की कृपा से बन जाएंगे, क्योंकि ये 10 भाव के स्वामी होते हैं। और 10मेश हो करके जब ये लग्न पे बैठेंगे तो पहला प्रभाव तो मान सम्मान दिलाने का करेंगे, ऊंचाई दिलाने का करेंगे, अच्छे लोगों से संबंध बनते हुए आपके दिखाई पड़ेंगे। नौकरी कर रहे हो तो उसमें उन्नति होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। इतने अकेले प्रॉफिटेबल रिजल्ट तो आपके लग्नेश दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर बॉस उच्च अधिकारी से आपकी अनबन रहती है, वो आपका फेवर नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता नहीं करते हैं, तो मान के चलिए इस पीरियड में वो भी आपका साथ देने पे बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब लग्न में बैठेंगे दिशा बल ले करके,
भद्र योग बना करके, तो काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया चल रहा है। शनि देवता वक्री अवस्था में पंचम भाव की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं और वहीं पर उच्च शिक्षा के मालिक शुरुआत में तो बैठे हैं आपके 12वें स्थान में, बाद में ये नीच भंग योग बना करके धन स्थान पे जाएंगे। तो यानी कि विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समय बढ़िया बीतता हुआ चला जाएगा। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों के लिए, तो प्रेमी जोड़ों के लिए जो समय की चाल है, अगस्त के 15 दिन तक बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्य ठीक सामने दृष्टि मार रहे हैं और 15 अगस्त के बाद जो है समय प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ा शानदार बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आप महसूस नहीं करोगे। और अगर भाग्य की देखें तो भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा और साथ ही साथ जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, वो आप जाइए, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ मामलों में आपको मैंने बताया था शुरुआत में नकारात्मक प्रभाव भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो ये है कि आपके छठे भाव में वक्री शनि जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन सामने ठीक सामने मंगल देवता भी बैठे हुए हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि कर देते हैं और शत्रु भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शत्रुओं की वृद्धि इस समय निश्चित तौर पे होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो अनावश्यक आपको किसी से दुश्मनी नहीं पालना है, पहली सावधानी ये रखना है। और दूसरी चीज़, अगर हो सके, जितना संभव हो सके, कर्ज के लेन देन से आप बचिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप पैसा किसी को दे दोगे तो इस समय मान के चलो पैसा डूबने के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अगर शेयर सट्टे में निवेश करना चाहते हो तो मेरी बात मानिएगा, अगस्त के महीने में लगभग 20-25 दिन तक आप निवेश मत करिएगा, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा मामला। इसके बाद यदि आप निवेश करोगे तो रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें सावधानी दूसरी क्या रखनी है, तो एक सावधानी यह भी रखनी है कि अगर आपकी राहु की या केतु की दशा चल रही है, अगर इनकी दशा नहीं चल रही है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जिन लोगों की राहु या केतु की दशा चल रही है और उनकी कन्या लग्न है, तो ऐसे में आपको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का निरंतर जप करना चाहिए, ताकि वाणी दोष ना बने, चोट चपेट दुर्घटनाओं से आप बचे रहें। क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का और राहु का कॉम्बिनेशन बना है। एक तरफ गुरु महाबली जरूर हो गए हैं, लेकिन केतु राहु के मध्य में है, तो जाहिर सी बात है केतु वाणी स्थान पे हैं तो वाणी दोष बहुत ज़्यादा है। वाणी अगर उठपटांग प्रयोग करोगे तो अपनों से मतभेद कर बैठोगे, और अगर गाड़ी संभल करके नहीं चलाओगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना का शिकार हो जाओगे। तो उपाय जरूर करिएगा, और उपाय करिएगा महादशा अंतरदशा के अनुसार। लग्न कुंडली में जो भी महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है उसके अनुसार उपाय करिएगा। गोचर के अनुसार बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है, पैसा भारी मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी शानदार स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये लग्न पे होगा। बेशक बुध की नीच की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, लेकिन वहीं पर शुक्र की उच्च की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, तो व्यापार आपका शानदार तरीके से चलेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो थोड़ा ध्यान दे करके काम करिएगा, बाकी कहीं कोई स्थिति गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। तीनों महीने में सभी काम बनेंगे। उपाय में ओम गंगणपतये नमः कन्या लग्न वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है। ये मंत्र जितना ही आप जप करोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर राहु केतु की दशा चल रही है तो मैंने बताया कि गुरुदेव के मंत्रों का अधिक से अधिक आप जप करते रहो, ताकि आपको बैक फुट पर ना आना पड़े। कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूंगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले करके फीस दे करके कुंडली दिखा सकते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए।
नमस्कार।